सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और सारे के सारे बेहतरीन होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता कि फाइनली हमारे चैनल पे डेली आपको जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो सभी ने अपना ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि खुद की तैयारियों की ये जांच हो जाती है कि कितना काम हम कर रहे हैं और आगे हमें कितनी और जरूरत है, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न हमसे छूट रहे हैं, ठीक है। देखो, मैथ कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इंक्लूड करते हैं। देखिए कौन कौन से, देखो ये प्रश्न आपसे छूटते हैं, ठीक है, किस टॉपिक के छूट रहे हैं और उसी टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखो प्रश्न को शुरू करते हैं। बहुत शानदार सा हमारा ये प्रश्न, देखो यदि x/y = 3/5 है तो, ठीक है, 10x + 3y, ठीक है, रेशो 5x + 2y = ठीक है, इसका मान क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो तो करना क्या इसमें, देखो शानदार ट्रिक अब मैं बताऊंगा आपको। करना क्या इसमें देखिएगा, अगर देखो x/y दे के रखा है ना, x/y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/y, तो इसको हम x/y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x/y को हम क्या लिख सकते हैं, x/y। इतना करना है, ठीक है। अगर देखो x और y हमें दे के रखा है तो आप क्या करिएगा, x/y लिख लीजिएगा, x/y लिख लीजिएगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी देख रखी है, ये देख रखी है 3, ठीक है, तो लिख देते हैं 3। और y की जो वैल्यू कितनी देख रखी है, देख रखी है 5, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या करिएगा कि x को गुना करिएगा और y को गुना करिएगा, ठीक है। x के साथ x को गुना करिएगा और y के साथ आप y को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या 10x है, ठीक है, और ये क्या 3x है। तो अगर 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना बना, ये देखो ये बन गया हमारे पास 30। 10 × 3 करेंगे तो बन गया 30, ठीक है। और देखो y की वैल्यू कितनी है, 3, और इधर y की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। अब देखो बीच में क्या लगा, प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। और 5 देखो गुना 3 कितने बना, 15, 5 3 है 15, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमने रख दी। अब देखिएगा दूसरे पे आएगी, देखो दूसरे पे जो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 5 देखो, और पहले पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 × 3 करेंगे कितना बनेगा, 15, ठीक है। देखो सामने क्या लगा हुआ है, देखो ये रेशो का साइन लगा हुआ है, तो ये बना 15। और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इधर कितनी है, 5 है, तो ये कितना बनेगा, प्लस का साइन लगा हुआ है 10। बस आप जोड़ दीजिएगा और इनको काट दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 30 + 15 कितने बने, 45, ठीक है। और 15 + 10 कितने बने, 25, ठीक है। और ऑप्शन में हमें देखो रेशो में देखे रखा है, तो देखो काटेंगे, देखो 9 × 5 = 45, 5 से काटा और 5 × 5 = 25, ठीक है। आंसर क्या बनेगा हमारे पास, देखो 9/5 हमारा ये आंसर बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और जब कभी भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो अब आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कैसे देकर रखा है, देखिएगा 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिएगा, अगर हमारे पास 5 संख्या है, संख्या से हम औसत में गुना करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल योग निकल के आ जाएगा। देखो करना क्या इसमें, देखो टोटल योग, देखो संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 27, तो 27 गुना, देखो 27 है ना, 25 गुना 27 करेंगे तो हमारे पास का टोटल जो है योग निकल के आ जाएगा संख्या का। देखो 7 × 5 = 35, हासिल 3, 5 × 10 = 13, 135 जो इसका टोटल योग बना। अब बोला कि एक संख्या निकाल देने पर, संख्या पहले 5 थी, एक निकाल दो कितनी बची, 4 बची, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है, ये हो जाता है 25। तो 25 गुना 4 करेंगे, देखो तो हमारे पास जो इनका टोटल योग आ जाएगा, कितना बना, 25 × 100। अब क्या करेंगे, देखो संख्या 5 थी, ये 4 चली गई, एक निकल गई, 4 बची, और 5 में से 4 निकले तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखो औसत का जो योग बना था कितना बना, 135 बना था, 135 में से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 35 बचा, ठीक है। तो निकाली गई संख्या हमारे पास निकल के आ चुकी है 35। तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है 35 जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो शानदार सा ये प्रश्न है। बोलेगा कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। तो साथियों करना क्या इसमें, देखिएगा करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है बस, ठीक है। देखो हमारे पास जो 3 पाइपें हैं, 3 पाइप को मानते हैं हम ए, बी
और सी, ठीक है। अब एक भर रहा है 15 में और दूसरा भर रहा है 12 में, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो है ये खाली कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, 20 घंटों में ये खाली कर रहा है। अब आप क्या करिएगा, देखो इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका ले लीजिएगा, ठीक है। और देखो 15, 12 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखो जिसको अगर आज एलसीएम लेने नहीं आता है वो देखो इसको ध्यान से सुनिएगा। करना कैसे, देखो अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है, आप डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालना है देखिएगा। देखो एलसीएम जो है हमारे पास या तो बड़ी संख्या होगी या तो उससे बड़ा होगा। आपने देखना कि तीनों में से जो बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या जो हमारे पास ये है 20 है, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या हमारा ये 20 जो है एलसीएम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो 20 से जो छोटी संख्या होगी 15 और 12 है, चेक करिए कि इनमें से जो है 15 जो है 12 जो है 20 में आ रहा है, देखो 12 के टेबल में 20 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। देखो अगर एक भी संख्या नहीं आती है, ठीक है, तो हमारा ये एलसीएम नहीं होता है। आप क्या करिएगा, फिर 20 का 2 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 40। अब चेक करिए जो हमारे पास 2 छोटी संख्या बच गई है, ठीक है, क्या उनके टेबल में 40 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो अगर 40 नहीं है तो 20 का फिर 3 गुना कर दीजिएगा, 20 का 3 गुना कितना बना 60 बना। तो obvious सी बात है कि ये जो है हमारे पास एलसीएम जो है 60 आ जाएगा। और देखो 12 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है, ठीक है। अब देखो ऐसे हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, देखिएगा। अब आप चेक करिए, देखो ये जो है ये पाइप जो है 15 घंटे में भर रही है। अगर हम जो है देखो 15 का देखो 15 से भाग करेंगे 60 को, ठीक है, तो 15 चौके 60 हमें जो है 1% की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। और 12 पंजे 60 इसकी 1% की वैल्यू पता चलेगी। और 20 दिए 60 इसकी भी 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिएगा अंतिम हमसे पूछेगा कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दी जाती है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आप क्या करिए, देखो ये दो है ए और बी नल क्या कर रहे हैं, दोनों जो है ये भर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं और ये जो है सी वाला ये खाली कर रहा है। अगर ये सी वाला खाली कर रहा है तो क्या करिए आप एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 कितने बने 9, ठीक है। और जो खाली कर रहा है उसको आप घटा दीजिएगा, 9 में से 3 चले गए तो कितने बचे, ये 6 बचे। बस इसी 6 से क्या करिए जो टोटल कार्य होगा उसको काट दीजिएगा, ठीक है। मतलब जितना ये माप निकला है हमारे पास एलसीएम निकला है, तो काटेंगे कितनी बार में कटा, ये 10 बार में कटा, तो 10 घंटे जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि 10 घंटे किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में देकर रखा है, तो सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या है, ठीक है। देखिएगा बोला कि 10 लड़कियां 15 साड़ियां 5 दिनों में बुन सकती है, ये बुन है, ठीक है, बुन सकती है, ओके। दस लड़कियां 15 साड़ियों 5 दिनों में बुन सकती है, ठीक है, तदनुसार बुन है ये, ठीक है। तदनुसार 120 लड़कियां, ठीक है, 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी लड़कियां चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को करवाने के लिए मैंने आपको जो है एक फार्मूला कई बार जो है नोट करवाया है, आई होप कि सभी को याद होगा, M1 D1 T1 बटे में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 और अपॉन में W2। देखो M2 का हम मान रखेंगे, देखो कैसे करेंगे देखिएगा, पहले देखो वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने का प्रयास करना है। देखो M2 का मान रखेंगे हम कितना, देखो 10 लड़कियां हैं तो M1, ठीक है, M1 है, ये M2 नहीं M1 है, ठीक है, 10 लड़कियां हैं। देखो D1 की, देखो D1 कितने हैं, देखो ये 5 है, गुने 5, ठीक है। T1 हमें देके नहीं रखा है, ठीक है, और बटे में क्या है, देखो W1 कितना है 15 साड़ियाँ, 15 साड़ियाँ बना रही तो 15 जिसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू M2 कितने हैं, देखो M2 हमें देकर नहीं रखे हैं, M2 हमसे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा D2 हमें देकर रखे हैं दिन, ठीक है, कितने 8 और बटे में क्या 120 के 120 साड़ियाँ, ये क्या W2 की वैल्यू 120, बस कटा देंगे, काट के जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 5 से काटेंगे 3 बार में कटा, ठीक है। और जब भी इक्वल टू का साइन लगे तो आमने सामने लड़के होते हैं, भाग होते हैं, ये 3 काटेगा, इसको कितनी बार में काटेगा 40 बार में काटेगा, ठीक है। और 8 काटेगा 40 को कितनी बार में 5 बार में। अब ये 5 जो है ऊपर 10 में क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 10 कितने बने, ये बने 50, तो 50 जो है लड़कियां और चाहिए, ठीक है, 120 साड़ियाँ बनाने में जो है, ठीक है, 8 दिनों में हमें 50 और लड़कियाँ चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
प्रश्न नंबर 5 हमारी स्क्रीन में देखिएगा। राम नरेश एक बैग खरीदता है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य जो है 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट जो है 20 रुपये है तो पहली छूट ज्ञात करिए। देखो पहली छूट ज्ञात करनी है। देखो बोला गया कि राम नरेश एक बैग खरीदता है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य एमपी उसका कितना है 400 है। माना कि उसका जो है अंकित मूल्य कितना है 400 है। 400 उसका क्या अंकित मूल्य है, ठीक है। और क्या करता है, देखो पहली छूट कितनी दे रहा है, इस पे क्या कर रहा है, पहली छूट जो है 20% की छूट दे रहा है। तो 20% छूट का मतलब कि 80%। तो हम क्या करेंगे 400 का 80% निकाल देंगे, ठीक है। अगर हम 400 का 80% निकालेंगे, देखिएगा देखो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया है, क्या बचा हमारा 4 गुने 80 बचा, तो 8 चौके 32, 320, ठीक है। अब देखिए बोला क्या है कि 2 क्रमागत छूट देने के बाद जो है 160 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 160 रुपये में खरीदता है। तो देखो 160 में क्या किया जिसने खरीदा था, ठीक है, किसने क्या किया था 160 में इसको खरीदा हुआ था। देखिएगा अब क्या करना है इसमें, देखो 160 में अगर इसने खरीदा था तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास 160। 160 हमारे पास बचा, ठीक है, 160 की छूट बची है। अगर 160 की छूट बची है किससे बच रही है, 320 से बच रही है। देखो किससे बच रही है 320 से, 320 से। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 के साथ इसको गुना कर देंगे। देखो अब 160 से ये कटा कितनी बार में, 2 बार में कटा, और 2 से देखो 100 कटा कितनी बार में, 50 बार में। तो 50% जो है ये देखो पहली जो है छूट निकल के आ जाएगी, 50% जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 50% किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में जो है देकर रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन में देकर रखा है। देखिएगा एक परीक्षा में कुल जो है 65% जो है उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 420 है, ठीक है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमसे पूछा क्या है, कुल संख्या पूछी विद्यार्थियों की। देखिएगा अगर देखो बोला कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी है, मतलब जो है टोटल जो है देखो 100% में से देखिएगा कितने हैं 65% क्या है विद्यार्थी है, ठीक है। 65% विद्यार्थी है, वो क्या हो रहे उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब ये पास हो रहे हैं, ठीक है, ये पास हो रहे हैं। तो देखो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, फेल कितने होंगे, फिर ये होंगे 35 जो है ये क्या होंगे फेल होंगे। समझने का प्रयास करिएगा। बोला कि उत्तीर्ण देखो अनुत्तीर्ण देखो ये कि पास हो रहे हैं, फेल कितने होंगे 35% होंगे। तो देखिएगा बोला क्या कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या जो है 420 है। तो अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी की संख्या कितनी है, ये 420 है अनुत्तीर्ण, ठीक है। फेल की संख्या नहीं 420 है। तो हमने क्या करना कि कुल संख्या बतानी है विद्यार्थियों की। अगर देखो फेल के विद्यार्थी जो है वो कितने 420 है, और प्रतिशत में कितने हैं ये है 35, तो 35 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कुल हमारे पास कितने थे, कुल हमने कितने रखे थे, ये थे 100%। तो कुल के साथ क्या करेंगे गुना कर देंगे, कुल कितना है ये 100। अब देखिएगा इसको काटेंगे, देखो कितनी बार में काट रहा है। देखिएगा देखो 5 से काटते देखो, तो 5 से काटा कितनी बार में 7 5 35, ठीक है। और ये 5 से काटा कितनी बार में 20 बार में काटा 100। अब देखिएगा ये 7 है, तो 7 देखो 42 को काटेगा 7 के 42, और ये 0 लग जाएगा। देखो 60 गुने 20 हमारे पास बचा है, तो 60 गुने 20 हम करेंगे 6 दूने 12, और जो ये 2 0 बच गए 2 0 लग जाएगी, तो 1200 जो है देखो परीक्षाओं में जो है ये विद्यार्थी थे, ठीक है। 1200 जो ऑप्शन नंबर ये सी में देकर रखा है, तो 1200 जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न को सोल्व करेंगे, और मेरे करवाने से पहले आप क्या करोगे खुद से करने का प्रयास करोगे। देखिए बोला क्या कि राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए, द्वितीय बोला कि एवं द्वितीय सेमेस्टर में 90 अंक मिले, ठीक है, उसे जो है 90 अंक मिले। तो राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया है, ठीक है। ये सुधार नहीं है सुधार आया है, ठीक है, इसको आप भी सुधार लेना, ठीक है। देखिएगा पहले सेमेस्टर में अगर आए, उसको पहला सेमेस्टर मानते कितने हैं 75 अंक आए, और दूसरे सेमेस्टर में कितने आए देखिएगा
90 आए, ठीक है। तो पहले तो 75 थे, ठीक है, तो कितने बढ़े, 15 बढ़े। और किससे बढ़े, पहले कितने थे 75, तो बटे में आ जाएगा 75, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बस 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, और 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 20 पंजे 100। तो 20% जो है उसे सुधार आया है, ठीक है। तो देखिएगा कि 20% जो है हमारे पास ये बी जो है ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का है, और ये प्रश्न भी मैंने आपको 1000 बार करवा के रखा कि A/B = 3/5 है, ठीक है। तो B/C जो है = 3/2 है, ठीक है। तो C/D 5/6 है। तो हमने क्या करना है, A/D का मान बताना है। मैंने आपको ये जो है शानदार तरीके से, सरल तरीके से आपको जो है ये बताकर रखा है। तो आपके लिए ये प्रश्न जो है क्या रहेगा, HW रहेगा, ठीक है। भागना नहीं है HW से, सभी ने इसका आंसर बताना है, ठीक है। सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, सारे के सारे छात्र इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आज, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को करेंगे। देखिएगा बोलेगा कि 4 संख्या 1/3/4/7 के अनुपात में है, ठीक है, जिनका योग कितना है, 105 है। तो सबसे बड़ी संख्या का पता करिए। देखो हमारे पास 4 संख्या दे के रखी है, देखो 1/3/4 और 7 के रेशो में दे के रखी है, और इनका जो योग दे के रखा है संख्याओं का कितना है, एक्चुअल में योग कितना दे के रखा है, 105 दे के रखा है, ठीक है। अगर देखो हम अगर इसको देखो अनुपातों का योग करते तो अनुपातों का योग कितना बनता है, देखो 7 4 11, ठीक है, 11 3 14 और 1 15, और अनुपातों का योग कितना बना, ये बना 15, और जो एक्चुअल में हमारे पास योग देके रखा है कितना है, 105 है। तो योग अनुपातों के योग से एक्चुअल के योग को आप काट दीजिएगा, ठीक है। कितना बना, ये 15 से काटा, 15 7 105, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 7 आई, ठीक है। अब देखो हमसे जो पूछा होगा अंतिम में हमने वो बता देना है। हमसे बोलेगा कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा जो अनुपात होगा उसके साथ आपने गुना करना है। देखो 7 गुना, देखिएगा 7 गुना 7 करेंगे, बड़ा अनुपात हमारे 7 है, तो 7 गुना 7 कितना बना, 49, ठीक है। अगर हमसे इसको दूसरा बड़ा पूछता तो 4 से करना था, ठीक है। अगर हमसे सबसे छोटा पूछता तो हमने सबसे छोटे से इसको गुना करना था, तो हमारा जो है आंसर जो है आ जाना था, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या देकर रखा है। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बोला क्या कि एक दुकानदार ने हर 18 सेकंड में एक घड़ी बजती है, ठीक है, एक 18 सेकंड में जो एक घड़ी बजती है, और दूसरी घंटी जो है 60 सेकंड में बजती है, ठीक है। 4 PM पर ये दोनों घंटी एक साथ बजती है, तो किस समय में दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेगी। शानदार ये प्रश्न है। देखिएगा, देखो जब भी आपको ऐसे घंटियों वाले प्रश्न आते हैं तो आपको एक्स वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, देखो पहले क्या है हमारे पास, ये 18 क्या है, सेकंड है, लिख लेते हैं, सेकंड है, और क्या है फिर 60 सेकंड है, 60 सेकंड है। आप क्या करिए, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे। देखो 18 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, देखो मैंने बताया है कि देखो टेबल आपको याद होना चाहिए। देखो एलसीएम आप तो आपका 60 होगा, ठीक है, या तो 60 से बड़ा होगा। देखो चेक करेंगे, देखो क्या 18 का भाग 60 में जाता है, तो नहीं जाता है, तो हम 60 का 2 गुना कर देंगे। तो 60 का 2 गुना कितना हुआ, देखिएगा 120, ठीक है। तो 120 क्या, देखो 18 का टेबल में 120 आता है, तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसी का हम क्या करेंगे, 60 का 3 गुना करेंगे। तो जब हम 3 गुना करेंगे तो 60 का 3 गुना कितना होता है, 180, 6 3 18, 180। तो क्या देखेंगे, 180 जो है 18 का टेबल में आता है, तो आता है, ये आ गया है, 180 है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास ये सेकंड बने, टोटल जो हमारे पास ये सेकंड बने कितने बने, 180 बने, ठीक है, 180 हमारे पास सेकंड बने। देखिए हमने क्या करना है, मिनटों में कन्वर्ट करके रखना है इसको, ठीक है। 180 को हमने क्या करना है, मिनटों में कन्वर्ट करना है। देखो हमारे पास जो टाइम देकर रखा है कितने है, 4 बजे देकर रखा है, पूरे 4 PM देकर रखा है। अगर देखिएगा 180 को हम क्या करेंगे, मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में देखो कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 से काटेंगे कितनी बार में कटा, ये 3 बार में कटा, 3 मिनट हमने इसके बना लिए, ठीक है।
तो 3 मिनट हमने बना ली, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इसी 4 में क्या करेंगे +3 कर देंगे बस। तो 4 बजकर जो है कितने 3 मिनट जो है हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए में जो हमें ये आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे घंटी वाले प्रश्न आएंगे तो इसी तरह से सोल्व कर देना, पहले उसका एलसीएम लेना, पता करना है, ठीक है, फिर जो पूछा होगा उसी को सेटिस्फाइड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर तो कर देना, पर आगे भी आपने क्या करना है, औरों को भी जोड़ देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अच्छे से कैंडिडेट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।